अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक एक हफ्ते बाद ही यूपी पुलिस ने राम राज की परिकल्पना को निहायत शर्मनाक और काले अक्षरों में चस्पा कर दिया है। अकेले जौनपुर में ही एनकाउंटर के नाम पर वहां की पुलिस ने 9 युवकों के घुटनों पर गोली मारकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया है। ताबड़तोड़ ऐसी 7 घटनाओं से पुलिस ने खुद की पीठ को तो खूब बजा लिया, लेकिन इस पूरे कर्मकांड ने पुलिस की फर्जी कार्रवाई साबित कर दी और पूरे जिले को थर्रा दिया। ताबड़तोड़ ऐसी 7 घटनाओं से पुलिस ने खुद की भले ही पीठ खूब बजा ली, लेकिन इस पूरे कर्मकांड ने पुलिस की फर्जी कार्रवाई का खुलासा कर दिया। पूरा जिला थर्रा दिया है, जिला सहमा है। चर्चा है कि इन सभी युवकों को उनके घर से पकड़कर पुलिस ने सीधे उनके घुटने पर गोली मारी। इतना ही नहीं, एक साजिश के तहत इन अधिकांश युवकों के घुटने पर ही गोली मारी गई है। एक युवक की मां ने आरोप लगाया है कि उनका बेटा एलएलबी का इम्तिहान देने गया था, लेकिन वापस नहीं आया। लेकिन अगले ही दिन पता चला कि पुलिस ने उसके बेटे को अपाहिज कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि अकबर के शासन में जौनपुर के एक शहर काजी थे, उनका नाम था मौलाना एसडी। अकबर के कई जन विरोधी फैसलों पर काजी एचबी ने जबरदस्त विरोध किया और एक फतवा जारी कर दिया। लेकिन उसके चंद दिनों बाद ही हुकूमत सल्तनत यानी अकबर ने काजी मौलाना एसडी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब से आज तक, तब है और आज तक जौनपुर के किसी भी बात का विरोध कर पाने की ताकत किसी भी में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। इम्तिहान का आलम यह देखिए कि एक साथ 9 युवकों को पुलिस ने अपाहिज किया, लेकिन उस पर किसी ने चू तक करने की औकात नहीं दिखाई, चाहे वह प्रतिनिधि हो या फिर कोई नेता। शर्मनाक है कि आम आदमी को न्याय दिलाने वाले वकीलों के कई संगठन यहां मौजूद हैं, लेकिन सब के सब खामोश हैं। और अदालतों की बड़ी कुर्सियों पर जमे जज साहबान, उनके बारे में क्या कहें, बड़ा शर्मनाक हालत है। पुलिस की एक कार्रवाई ने सभी संभ्रांत और गणमान्य लोगों के चेहरों को बेरंग कर दिया है। आम आदमी कितना त्रस्त है। शुरुआत हुई 3 फरवरी की दोपहर एक बाग में 12:30 बजे। पुलिस के हिसाब से थाना खुटहंस, खेतासराय और सरपता की संयुक्त पुलिस की टीम ने एक साथ चकनबटकटा बाग में मुठभेड़ में इनामिया अभियुक्त को बुरी तरीके से गोली मारकर घायल कर दिया, पकड़ लिया। जबकि घायल की मां ने आरोप लगाया कि उसका बेटा साहिल तिवारी बेकसूर है। वह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में एलएलबी की परीक्षा देना गया था, उसके बाद से वह लापता है। लेकिन तीसरे दिन उसे गोली मारकर घायल कर दिया गया और उसे जेल भेज दिया पुलिस ने। साधना तिवारी अनिल तिवारी की पत्नी, ग्राम बलुआ, लखेसर, शाहपुर, शिकरारा। और मेरा बेटा साहिल एलएलबी कर रहा था, कॉलेज गया था पेपर देने, वहाँ से उठा लिया गया। किस कॉलेज में? पूर्वांचल में, पूर्वांचल से उठा लिया गया। फिर वो उठा लिया गया। अभी तक मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं क्या उसका कोई पूर्व में आपराधिक कोई इतिहास? नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका, कहीं से रिकॉर्ड नहीं था। आपके परिवार में कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसा नहीं था। और फिर वो मैं गई, उसके आपको जानकारी कैसे हुई? उसे मतलब वो फर्जी गोली मार दिए हैं, इनकाउंटर करके फर्जी इलाज का वो कर दिए हैं, उसी में फंसा दिए हैं। मुझे तो पता क्या आपके बेटे से मुलाकात हो पाई है? नहीं, अभी नहीं हुआ है। आप कहीं गई थी? हाँ, गई थी। एसपी के पास गई, वहाँ भी वो लोग मतलब अपना ही बस बोले, मेरा कुछ नहीं सुनी। और फिर मैं यहाँ गई एसपी ग्रामीण के पास गई, तब वहाँ थोड़ा बताया कि हाँ आपका बेटा यहाँ है। कहाँ है? यहाँ जेल में है। कि वहाँ जेल में है। तब मैं वहाँ गई, मिलने को नहीं मिला मेरा बेटा, अभी तक मिला नहीं है। तो आप क्या चाहती हैं? बस वही, मुझे यही योगी आदित्यनाथ से यही मेरा अपील है कि वो सीबीआई जांच करा के उचित निष्पक्ष न्याय करें, वो उचित न्याय। इस मुठभेड़ में अंकित सोनकर नाम के एक युवक को भी गोली लगी।
सूत्र बताते हैं कि इन दोनों के दाहिने घुटने पर ही गोली मारी पुलिस ने। अगले दिन यानी 4 फरवरी को ऐसा ही एक कहर सुजानगंज व थाना महाराजगंज की संयुक्त टीम द्वारा बरपुत्र मोड़ में हुआ। पुलिस का कहना था कि लालू यादव भाग रहा था, मगर पुलिस ने उसके दाहिने गोली पर उसके मारकर घायल कर दिया और पकड़ लिया। बरामद हुआ केवल एक घटिया किस्म का तमंचा। उसी रात शाहगंज, सरपतहा और खेतासराय पुलिस ने शाहगंज रोड पर बाइक पर भागते 3 लोगों को ललकारा। ये पैसा पुलिस, ये दावा पुलिस का है। और इनमें से भागते इन बदमाशों में से एक बदमाश के घुटने पर गोली लग गई, जबकि 2 अन्य बदमाश अंधेरे में भाग गए। आपको बता दूं कि इसमें 3 थानों की टीम लगी हुई थी इस पूरे मामले में, जबकि 2 अन्य बदमाश अंधेरे में भाग गए। पुलिस का दावा है कि घायल लुटेरा है और उसके पास से कई जोड़ी पायल मिली है, लेकिन इन तीनों थानों की भारी पुलिस टीम के किसी भी पुलिस वाले को इतनी भी तमीज नहीं है कि वह यह पहचान सके कि वह पायल गिलट की है या किसी और धातु की, जैसा कि पुलिस ने अपने प्रेस नोट पर जारी किया है। हाँ, पुराना घटिया किस्म का तमंचा जरूर इन पुलिस वालों को मिला। 5 फरवरी को थाना बक्सा और तेजी बाजार की पुलिस ने हैदरपुर रेलवे अंडरपास पर घेराबंदी की, ऐसा पुलिस कहती है, और नमन सिंह नाम के एक व्यक्ति के घुटने पर गोली मारकर उसे घायल कर दिया। नमन के पास एक तमंचा, बाइक और एक मोबाइल और केवल 700 रुपया बरामद हुआ, लेकिन उसका अपराध क्या है, लेकिन पुलिस ये अब तक नहीं बता सकी है। 6 फरवरी को गौरा बादशाहपुर और केराकत की 2 कोतवालों की पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा, जबकि एक घायल को पुलिस ने उसके घुटने पर गोली मारकर घायल कर दिया। फिर वही नौटंकी कि एक के पास एक खटारा तमंचा था, वो सबको पुलिस पर गोली मार रहा था, लेकिन किसी भी पुलिस वाले को इन किन्हीं भी घटनाओं में पुलिस के किसी भी व्यक्ति पर कोई चोट नहीं आई। हाँ, कई दरोगा और थानाध्यक्षों कोतवालों ने इतना जरूर दावा किया है कि जो लुटेरे पकड़, लेकिन पुलिस पर कि उनके पर जब वो तथाकथित लुटेरे हमला कर रहे थे तो उनकी गोली इन बड़े बड़े पुलिस अफसरों के सर के ऊपर से बाल के ऊपर निकल गई। पुलिस वालों ने सीधे दाहिने पे घुटने पर, पुलिस ने केवल दाहिने घुटने पर ही गोली मारी। 7 फरवरी को मुगरा बादशाहपुर पुलिस ने नीभापुर में एक अली हुसैन को उसके दाहिने घुटने पर गोली मार दी। आरोप है कि वो तस्कर है, लेकिन उसके पास अपराध क्या किया, उसने घटना क्या की, उसमें क्यों पकड़ा गया, पुलिस इस बारे में खामोश है। हाँ, वही नौटंकी यहाँ पर फिर है कि अली हैदर के पास एक पुराना घटिया 2 कौड़ी का तमंचा बरामद हुआ। 8 फरवरी को थाना जलालपुर पुलिस ने असबरपुर पुलिया के पास दिनेश सूनकर के सीधे दाहिने पर गोली मार दी। वहां भी वही नाटक कि वो भाग रहा था, दिनेश के पास एक देसी घटिया किस्म का तमंचा था, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई आरोप नहीं। लेकिन अगले ही दिन यानी 8 फरवरी की रात चंदवक और केराकत की बड़ी बड़ी पुलिस ने जालू नट के नामक एक युवक के दाहिने घुटने पर फिर गोली मारी और वह वही फर्जी राग सुनाया कि जवालू के पास तो एक बहुत कबाड़ी किस्म का, एक बहुत महान किस्म का राफेल जैसा तमंचा था। कहने की जरूरत नहीं कि बहुत घटिया किस्म का तमंचा पुलिस दिखाती है। शर्मनाक यह है कि इतनी बड़ी घटनाओं के बाद पुलिस लगातार वही अपना बिना का गीत माला सुना रही है। एक ही वही तर्क दिया जा रहा है कि पुलिस ने, कि बदमाशों ने पुलिस पर हमला किया, लेकिन पुलिस बाल बाल बच गई और बहुत सतर्क होकर के, बहुत बहादुर बड़े जवां मर्द पुलिस ने सतर्कता का दिखाया और घेराबंदी की। उनको कैसे की पता नहीं, लेकिन उन्होंने घेराबंदी की और वो जो बदमाश भाग रहे थे ना, उस पर गोली मारी और सीधे सीधे उनके दाहिने घुटने पर गोली मारी और एक ही दम में एक निशाना सटीक लगाया और घायल तमाम से गिर पिया। पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उठा के अस्पताल लेकर के वहां से सीधे जेल भेज दिया। सबके दाहिने घुटने पर ही गोली मारी गई है। एक आध को छोड़ दे तो वही बकवास कि एसएसपी अजय पाल शर्मा के कुशल निर्देशन में यह सारा कांड हो रहा है। वैसे एक नजर में देखें तो कप्तान अजय पाल शर्मा का यही कुशल निर्देशन ही इस पूरे कर्मकांड का नेतृत्व कर रहा है, वही दिशा निर्देशन कर रहा है। ऐसा कि इसके पहले भी
अजय पाल शर्मा रामपुर में भी इसी शैली पर घुटनों पर गोलियां मारकर अपनी वाहवाही कर चुके हैं, बता चुके हैं कि मैं 100 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुका हूं। लेकिन ऐसा एनकाउंटर कैसे उन्होंने किया है ये बिल्कुल फर्जी है, और जैसा कि आमतौर पर पूरे जिले में चर्चा है कि ये सारे के सारे फर्जी एनकाउंटर पुलिस ने प्लान किए हैं। वैसे आपको बता दें कि गाजियाबाद और नोएडा में वैभव कृष्ण जैसे बड़े पुलिस अफसरों की घटना के बाद से अजय पाल शर्मा लगातार आरोपों में घिरे हुए हैं। कई महिलाओं ने भी उनके ऊपर आरोप लगाया है। वैभव कृष्ण ने भी उनके पास पैसा लेकर के घूस करके और कई करतूतें करने का आरोप लगाया है। जिस तरीके से काम के बजाय अजय पाल शर्मा केवल फोटो सेशन के तौर पर काम कर रहे हैं, उससे कम से कम इतना तो साबित हो रहा है कि भयावह के दौर तक पहुंचते जा रहे हैं पुलिस उत्तर प्रदेश की, और उसका अंजाम इन अजय पाल शर्मा या पुलिस पर तो पहल जो पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा दर्दनाक और नुकसान भुगतना पड़ेगा योगी सरकार को। उसमें एक बड़ा कारण है पुलिस की ये करतूत। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे लोग के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुल्लती के लिए कुमार समीर को इजाजत दीजिए।